गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एमसीसी क्लास। टुडे इज टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। हम ये नाउन के टाइप्स हैं और हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जान लिए हैं। उसी में से एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसका मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं। तो आई बी यू ही सी इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ये 7 है जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कौन है? आई वी यू ही सी इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब होता है रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल का मतलब रिलेटेड टू पर्सन। रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन से संबंधित है। जैसे कौन कौन से पर्सन है देखिए। फर्स्ट पर्सन है, 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और 3 है थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन का मतलब होता है मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन का मतलब होता है अन्य पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या? स्पीकर यानी जो बोलने वाला। और सेकेंड पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जैसे मैं बोलती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकेंड पर्सन जैसे आप सुनते हैं तो आप सेकेंड पर्सन हुए। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम पढ़ाते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं, जैसे कोई वस्तु हो गई या बुक से रिलेटेड, उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो इसका स्पीकर हो गया। सेकेंड पर्सन का मतलब ऑडियंस सुनने वाला और थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा देखिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल में वी हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई और प्लूरल में वी हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में यू, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में ही यू ही आएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट या एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है। और इसका प्लूरल नंबर दे हो जाएगा। यानी थर्ड पर्सन में ही सी इट या एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है और प्लूरल नंबर में दे होगा। इतना तक नोट करिए। देखिए रफ करते हैं इसका। अब हम जान लेते हैं टेबल ऑफ केस, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो जानना बहुत ही जरूरी है। टेबल ऑफ केस। टेबल ऑफ केस में एक होता है नॉमिनेटिव केस,
नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस जो है ना वह सब्जेक्ट के प्लेस पे रहता है और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे रहता है। तो फर्स्ट है आई, आई का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, तो आई का मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव में मी हो जाएगा। वी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में अस। यू का ऑब्जेक्ट में यू ही रहेगा। ही का नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट में, तो ही का हिम हो जाएगा। और जब सी रहे तो सी का हर हो जाता है, सी का हर। इट का इट रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में इट का इट रहेगा। और दे का देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी, वी का अस होगा, यू का यू होगा, ही का हिम होगा और सी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। ये है टेबल ऑफ केस। और इसमें एक और है पसेसिव प्रोनाउन और पसेसिव एडजेक्टिव, उसके भी टेबल है, देखिए। ये था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। एक है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, और एक है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव में माई होगा तो इसका माइन हो जाएगा, माई का माइन हो जाएगा। आवर का आवर्स हो जाएगा। यानी पजेसिव एडजेक्टिव में माई रहेगा तो पजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाएगा, आवर रहेगा तो आवर्स हो जाएगा। योर रहे तो योर्स हो जाएगा। और इट्स रहे तो इसका कुछ भी नहीं होगा, पजेसिव प्रोनाउन में कुछ भी नहीं होगा। देर रहे तो इसका देयर्स हो जाएगा, देर का देयर्स हो जाएगा। और हर का हर्स हो जाएगा, यानी हर का हर्स होगा। हिज रहे तो हिज का हिज होगा, हिज का हिज रहेगा। तो थैंक यू।